हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव गुट की नेता, सांसद। और मैडम, आज जब देश उम्मीद कर रहा था, गमज़दा है देश की, हाथरस की ऐसी घटना घटी है, आप लॉ मेकर्स बैठ करके कोई ऐसी बात करेंगे जो कि एक संदेश के तौर पर जाएगा? हमने देखा कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। नहीं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री भी अपनी शुरुआत हाथरस को याद करके करते तो आज हम सब उनके साथ खड़े रहते। उन्होंने शुरुआत ही राजनीतिक की, उन्होंने शुरुआत ही दिखाने की कोशिश की कि वो इंचार्ज है। वो अब इंचार्ज नहीं है। देश की जनता ने कहा हमें ऐसा इंचार्ज नहीं चाहिए। 270 नहीं दिया है प्रधानमंत्री को, 240 पे छोड़ा है। आप भी किसी के सपोर्ट सिस्टम पे आप वहाँ पे कायम है। दूसरी बात मैं कहूँगी, उन्होंने हाथरस के लिए इसलिए नहीं बोला है क्योंकि यूपी में करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ये खुद जो मैं मानती हूँ विभाजनकारी सोच है, उसके चलते प्रधानमंत्री को शुरुआत उससे करनी चाहिए थी। उन सबको याद करना चाहिए था जो स्टैम्पीड में मारे गए हैं, पर नहीं किया। उन्होंने राजनीति की। हमने 3-4 बार उठकर कहा कि संवैधानिक तौर तरीके कहते हैं कि एलओपी भी बोल सकते हैं, इंटरजेक्ट कर सकते हैं। जैसे देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा में देखा होगा कि एलओपी को इंटरजेक्ट करने खुद प्रधानमंत्री खड़े हो गए थे, पर हमें मौका नहीं दिया गया। हम बार बार बोल रहे थे, मांग कर रहे थे, नहीं दिया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। और ऐसे में कहा यह गया कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की आत्मा है, आपने उसके साथ धोखा किया अंडर ओथ। संविधान की जो आत्मा है, आत्मा क्या, उनको पूरा मारने की कोशिश 10 साल में हुई है। संवैधानिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल कर संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा कैंपेन कहा था 400 पार करिए, जैसे हम संविधान बदल सकें, हम जो रिजर्वेशन है उसको हटा सकें, हमें जो मनमानी करनी है हम कर सकें। तो जनता ने उसका जवाब देकर उनको 240 पे छोड़ा है। तो कोई उनसे पूछे कि संविधान का गला कौन घोट रहा है, वो घोट रहा है। हम तो संवैधानिक जो हमारा राइट था हम वो मांग रहे थे, हमें डिनाई किया गया है।